इस वीडियो में आपका स्वागत है। पोइट्री की दुनिया में फ़ारसी ज़बान का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मीर गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे शायर के आने के बाद उर्दू शायरी को एक अलग मुकाम मिला है। उर्दू खूबसूरत लफ्ज़ों का समंदर है और शायर उसी खूबसूरत लफ्ज़ों से खेलता है और बेहतरीन शायरी बनाता है। इज़ाफ़त वैसे ही एक खेल का नाम है। इज़ाफ़त का मतलब होता है बढ़ाना या जोड़ना। दो से ज़्यादा शब्द को जोड़ने के बाद जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसे इज़ाफ़त कहते हैं। और दो वर्ड को जोड़ने के लिए ई या ओ का इस्तेमाल किया जाता है। दो शब्द जोड़ने के बाद जो इज़ाफ़त बनता है उसके भी बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। आइए जानते हैं कि वो रूल्स क्या क्या हैं। आप उर्दू शब्द को उर्दू शब्द से ही जोड़ सकते हो और फ़ारसी को फ़ारसी से। ऐसा ना हो कि उर्दू को फ़ारसी से या उर्दू को हिंदी से। वैसे ही फ़ारसी को भी आप फ़ारसी से ही जोड़ सकते हो, ना कि फ़ारसी को उर्दू से या फ़ारसी को हिंदी से। वैसी ही बात हिंदी के लिए भी अप्लाई होती है। अब आते हैं इज़ाफ़त कैसे बनती है। पहले ई से जुड़ने वाले शब्द को देखते हैं। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, हाले दिल। ई का मतलब होता है का। अगर दर्दे दिल है तो दिल का दर्द, अगर हाले दिल है तो दिल का हाल। वैसे ही गमे इश्क है तो इश्क का गम। अब आते हैं ओ पर। जामो सुबह, तो ओ का मतलब होता है और, एंड। इस तरह से आप दो वर्ड को जोड़ सकते हैं, जैसे कि जाम ओ सुबह, जाम और सुबह। दाम ओ कफस, दाम और कफस। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ई और ओ का इस्तेमाल शायर कैसे करते हैं। पहले ई से शुरू करते हैं। ई से एग्जाम्पल ले लेते हैं मिर्ज़ा गालिब के शेर का। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो ये अंदाज़े गुफ्तगू मतलब गुफ्तगू करने का अंदाज़, इसका मतलब बात करने का अंदाज़। तो यहाँ पे जो ई है वो उसका मतलब का है। अब एक मीर साहब के शेर को ले लेते हैं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ पे इब्तिदाई इश्क है। इब्तिदा का मतलब हो शुरू होना और इश्क का शुरू होना। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि ई का मतलब का है। अब आते हैं ओ के ऊपर में। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक दाग दहलवी साहब का शेर है, उससे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कोई नामो निशान पूछे तो ऐ कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है वो आशिकों के दिल में रहते हैं। तो यहाँ पे जो नामो निशान है वो यही बता रहा है कि नाम और निशान। इस तरह से आप ई और ओ को यूज़ कर सकते हैं दो वर्ड को जोड़ने के लिए। अब तीन वर्ड को भी जोड़ सकते हो, ई और ओ दोनों को मिला के, या फिर तीन वर्ड को ई से भी जोड़ सकते हो, ओ से भी जोड़ सकते हो। ज़्यादातर दो वर्ड को ही जोड़ा जाता है, लेकिन तीन वर्ड को भी जोड़ सकते हो, जैसे नामो निशान मुसाफिर। मैंने अपने एक शेर में यूज़ किया है नामो निशान मुसाफिर। वो शेर है, मशहूर होते मुस्तफ़ीज़ तुम भी किसी की ज़ुबान से, नामो निशान मुसाफिर कहाँ होते हैं। तो नामो निशान मुसाफिर, मुसाफिर का नाम और निशान। ये थे कुछ आसान तरीके जिससे आप समझ सकते हो कि दो वर्ड को ई और ओ का इस्तेमाल करके कैसे जोड़ा जाता है उर्दू पोइट्री में। आप भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके शायरी बना सकते हो। उससे शायरी और मज़ेदार बनती है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और फासला भी बहुत है, अभी बहुत आगे चलना है। फासला है बहुत और चलना भी है, लड़खड़ाना भी है और संभलना भी है। बंदिशें भी तो हैं रोकने के लिए, फंस भी गए तो निकलना भी है। रुकने से कुछ मिलेगा नहीं, रास्तों पर हैं कांटे, कुचलना भी है। फासला है बहुत और चलना भी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ख्याल रखिए।